बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ते हैं अस्माए अफ़आल। इसम मबनी की बात पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ज़मायर पढ़े, इसम मौसूलात और इसम इशारात के बारे में पढ़ा। आज हम अस्माए अफ़आल के बारे में पढ़ेंगे और बस इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे, गला मेरा ज़रा ख़राब है, इसलिए बाकी प्रैक्टिस वगैरह कुछ हम कर लेंगे जो आपके करने वाला काम होगा। तो ऊपर सबसे पहले अस्माए अफ़आल को नुमान दे लें आप। अस्माए अफ़आल से मुराद ये वो अस्मा हैं जो फ़ेल के कायम मुकाम होते हैं माने में और इस्तेमाल में। यानी इसम है लेकिन वो फ़ेल की तरह काम कर रहे होते हैं, माना भी फ़ेल वाला दे रहे होते हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो भी फ़ेल वाला होता है। उनको अस्माए अफ़आल कहते हैं। अगर हम इनकी तकसीम देखें तो इनको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अस्माए अफ़आल बमाना मादी, अस्माए अफ़आल बमाना अमर हाज़िर और अस्माए अफ़आल बमाना फ़ेल मुज़ाहिर बमाना मुज़ाहिर। अब अस्माए अफ़आल बमाना मादी, इनसे मुराद वो अस्मा हैं जो फ़ेल का माना देते हैं और फ़ेल मादी का माना दे रहे होते हैं। इनमें मैंने दो चार लिखे हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं किताबों में, तो मैंने कहा आप खुद ही किताबें जो है ना वो देख लें और उधर से याद कर लें। बस चंद मिसालें मैंने वो लिखी हैं। इसकी इस बमाना फ़ेल मादी की ये है ना, आप ये मिसाल देख लें। हैहाता, ये बाउदा के माना में है, दूर हुआ। हैहाता ये इसम फ़ेल है। आगे शताना, शताना ये इफ्ताराका के माना में है। किसके माना में है? इफ्ताराका। सरआना ये किसके माना में है? सारुआ के माना में है। तो ये तीन मिसालें आपने याद करनी है कि अस्माए अफ़आल का माना मादी हैहाता ये बाउदा के माना में है, शताना इफ्ताराका के माना में है, सरआना सारुआ के माना में है। अब बमाना अमर हाज़िर हम देख लेते हैं। अस्माए अफ़आल की बात हम पढ़ लें, ठीक है। बमाना अमर हाज़िर यानी वो इसम जो फ़ेल का माना देते हैं और फ़ेल अमर हाज़िर का माना देते हैं। तो उनमें से रुबैदा, रुबैदा ये किसके माना में है? अमहिल के माना में है, तू मोहलत दे। ये जो है ना ये वाला हैहात बाउदा वो दूर हुआ, शैताना इफ्ताराका वो जुदा हुआ, सराना सरवा उसने जल्दी की। हाँ जी, तो रुबैदा का माना क्या है? अमहिल तू मोहलत दे। ऐसे साह, साह लफ्ज़ है, ये उसकुत के माना में है। किसके माना में है? उसकुत तू खामोश हो जा। ऐसे हैया, हैया ये अकबिल के माना में है, तू मुतवज्जिह हो। सारे नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, चंद लिखवा रहा हूँ, ठीक। ये तो काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए थे, अगर मैं वो सारे लेकर आऊँ तो फिर वो काम लंबा हो जाएगा। ऐसे माह, माह किसके माना में है? उकफू तू रुक जा। माह किसके माना में है? उकफू तू रुक जा। नजाली, नजाली किसके माना में है? इंजिल तू उतर। नजाली इंजिल तू उतर। ऐसे आमीन, आमीन, आमीन किसके माना में है? इस्तजिब तू बात को मान ले। ऐ अल्लाह आमीन तो हमारी बात मान ले, हमारी दुआ को कबूल कर ले। तो ये बमाना अमर हाज़िर है। इनमें जो है ना ताला भी आता है। वैसे ताला जो है ना ताला ये ईती के माना में है। किसके माना में है? ईती, ईती तू आ। अब ताला जो है इसके बाकी सीगे भी आते हैं। ताला, ताला या तालू उधर बनकर, ताली, ताला या तालैन वो सीगे भी आते हैं। ताला, ताला या ताला या तालौ, ताली, ताला या तालैन, ठीक है। तालीम, तालीम। अच्छा, अब इसमें ये लिखने का मतलब ये है कि ये वाले जो सीखे हैं ना, ये वाले सीखे हैं, इनकी गर्दान नहीं आती है।
आप सब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक हो, ज्यादा हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, लेकिन इनमें मुज़क्कर मुअन्नस, ये पहले जो तीन हैं ये मुज़क्कर के हैं, अगले मुअन्नस के हैं, फिर ये वाहिद का तस्निया का जमा का, वाहिद का तस्निया का जमा का। ऐसे हा जो है, हा जो है, स्टॉप करो, स्टॉप करो, चलें चला दें। अच्छा, हा अगला है हा। ये जो हा है ये खुद के माना में पकड़ ले, हा। अब कुछ लोग जो हैं वो इसकी भी गर्दान लेकर आते हैं और आगे इसके आगे जो है ना ज़मीर लगा देते हैं। हा कहते हैं हा का, हाकुमा, हाकुम, हाकी, हाकुमा, हाकुन्ना। इस तरह बाद हा का, हाकुमा, हाकुम, हाकी, हाकुमा, हाकुन्ना। तो कुछ इसकी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं गर्दान, और इसकी जमा जो है वो मेरा ख्याल है खिलाफ क्या सी हा उमू आती है, हा उमू कुरान मजीद में आती है, हा उमू। तो ऐसे हाथी है, हाथी ये भी इस्तेमाल होता है। हाथी का माना क्या है? आतिनी। हाथी का माना क्या है? आतिनी, मुझे दे। हाथी तो इसकी गर्दान भी आती है, हाथी, हाथिया, हाथू, हाथी, हाथिया, हाथीन, हाथी, हाथिया, हाथू, हाथी, हाथिया, हाथीन। तो इसकी गर्दान भी आती है। तो ऐसे हलुम्मा है, हलुम्मा। ये हलुम्मा ये दो तरीकों से आता है, लाजिम भी आता है और मुतअद्दी भी आता है, लाजिम और मुतअद्दी। जब लाजिम आएगा तो इसका माना होगा आ, और जब मुतअद्दी होगा तो इसका माना होगा ला। ठीक है, लाजिम होगा तो हाथ, हलुम्मा का क्या माना है? लाजिम होगा तो हलुम्मा का क्या माना है? आ, और मुतअद्दी होगा तो इसका क्या माना है? ला, लेकर आ। हाँ जी, तो वो भी बता रहा हूँ ना, ला। और एक हलुम्मा का ये आता है अमूमन किताबों में, हलुम्मा जरन, हलुम्मा जरन। आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें आ जाता है हलुम्मा जरन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अला हादल क्यास। ऐसे ही आगे समझ लें, ऐसे ही आगे समझ लें, इस पर दूसरी चीजों को क्यास कर लें। हलुम्मा जरन। ऐसे हई तालक है, हई तालक, तू आ, इधर आ। तो इसकी गर्दान भी बाद लोग बनाते हैं, हई ता लका, ये वाले, हाँ, हई ता लका, आगे लकुमा, आगे लकुम, आगे लकी, लकुमा, आगे लकुन्ना। तो इसकी गर्दान भी बना लेते हैं। अब जो बमाना फेल मुजारे हैं, इसम फेल मुजारे का माना दे ये काम देते हैं। अमूमन अस्माए फाल में हम वो फेल मादी के माना में आते हैं और अमर हाजिर के माना में आते हैं। जो फेल मुजारा का माना देने वाला है उनमें एक है अव्वा। क्या? अव्वा। इसका माना है अतवज्जो, मुझे तकलीफ है। ऐसे उफ, उफ, इसका माना है अतज़ज्जो, अतज़ज्जो। क्या माना होगा? उफ। हाँ, ऐसे वही, वही, और वाह भी आता है, वही वाह भी आता है, और ये वाह भी आ जाता है, वाह। इसका माना है अताज्जब। वही का माना क्या है? अताज्जब, मुझे ताज्जुब है तुम्हारी बात है।
तो ये थे अस्माए अफ़आल। अब आपने ये याद रखना है, अगला जो मसला है वो ये है कि अस्माए अफ़आल जो हैं, जो क्या होगा, जो इसम फेल का माना दे रहे हैं, आया वो शुरू से फेल का माना देते हैं या कि इनमें कुछ फर्क है? यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शुरू से फेल का माना देते हैं अफ़आल का, कुछ अस्मा, और कुछ जो हैं वो बाद में देते हैं। तो वज़ा के लिहाज से अस्माए अफ़आल, ये थी अस्माए अफ़आल की अक़साम मानी के लिहाज से, ये थी अस्माए अफ़आल की अक़साम मानी के लिहाज से। आगे अस्माए अफ़आल की अक़साम वज़ा के लिहाज से आ रहे हैं, लिखा हुआ है ना, वज़ा के लिहाज से। तो वज़ा के लिहाज से इसकी 3 किस्में, ठीक है। इब्तिदान वज़ा हो, क्या हो, इब्तिदान वज़ा हो। कुछ अस्माए अफ़आल ऐसे हैं जिनकी इब्तिदान वज़ा होती है और उनको बनाया जाता है, वो इसम है और उसको फेल का माना देने के लिए बनाया गया शुरू में। और कुछ जो है वो मनकूल होते हैं, उनकी वजह तो और मानी के लिए, फिर वो आगे नकल हो के जो है ना वो अस्माए अफ़आल में आ जाते हैं। फिर वो जो मनकूल हैं या तो वो ज़रब से मनकूल होंगे या फिर जार मजरूर से, ठीक है, और या फिर मस्दर से। जो मनकूल हैं वो या ज़रब से होंगे या फिर जार मजरूर से और या फिर मस्दर से। मस्दर की मिसाल रुबैदा और जार मजरूर की मिसाल अलई का, ये इसम फेल है, और ज़रब की मिसाल मकाना का। और तीसरी किस्म है अस्माए अफ़आल की जिनको कहते हैं मादूल, जिनको क्या कहते हैं, मादूल। के मादूल का मतलब समझते हैं, अदल के खिलाफ कानून, खिलाफ क़ियास कोई एक लफ्ज़ जो है वो दूसरी शक्ल अपना ले, इसको कहते हैं अदल। गैर मुसरफ की बात जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें अदल की तफसील फिर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें जैसे नज़ाली, नज़ाली जो है मादूल में, ये नज़ाली जो है ये कहाँ से, इन दिल से जो है ना ये उधर चला गया है। ऐसे ऐसे तराकी, ऐसे तराकी है, ये उतरुक से शक्ल बदल के ये चला गया है। ऐसा बरन किताबों में उन्होंने तोजी की हुई। अगली बात आपने ये याद रखनी है कि मनकूल और मादूल ये हमेशा अमर हाजिर के माना में होते हैं। ये वाली जो किस्में हैं ना, मनकूल और मादूल, ये हमेशा किसके माना में होंगी, अमर हाजिर के माना में होंगे, ये आपने याद रखना है। फिर आगे इसम, ये जो मादूल है, इसम फेल मादूल, ये क्यासी है और गैर मासूर है, और फाली के वजन पर हमेशा जो है ना सलासी मुजर्रद ताम मुतसर्रिफ फेल से आता है। फेल सुलासी मुजर्रद हो, सुलासी मुजर्रद हो, ताम हो, मुतसर्रिफ हो। ताम का मतलब नाकिस ना हो, अफ़ाली नाक़िसा में से ना हो। तो उसमें से अगर आप इसम फेल बनाना चाहते हैं तो आप किस वजन पर बनाएंगे, फ़आली के वजन पर बनाएंगे। किस वजन पर बनाएंगे, फ़आली के वजन पर बनाएंगे। ये कायदा कुलिया है और ये अमल क्यासी। तो अभी हमने जो बातें पढ़ी हैं वो एक तो अस्माए अफ़आल की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो फेल का माना देता है और फेल का इस्तेमाल दे रहा होता है, इसम होता है वो बेसिकली। फिर उसकी माने के लिहाज से 3 किस्में, फेल बमाना मादी, बमाना अमर हाजिर, बमाना मुज़ारे। बमाना मादी में हैया शकाना सराना, बमाना अमर हाजिर में रुबैदा सा हैया मा नज़ाली आमी। फिर कुछ और है जिनकी गर्दानें भी आती है, मैंने वो भी लिखी थी। ताला की गर्दान आती है, हा की आती है, हाथी की आती है, हई ताला की आती है। ये ऐसा नहीं है कि सभी लोग, बाद बसा औकात ऐसे भी होता है। अब मैंने तफसील में लिखी कि भाई एक लफ्ज़ है, उसको एक इलाके वाले उसको गैर मुतसर्रिफ बगैर गर्दान के इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरे इलाके वाले हैं वो उसको मुतसर्रिफ गर्दान के साथ लेकर आते हैं। ये लिखा हुआ है कि अहले हिजाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, अहले हिजाज के अलावा जो बाकी इलाके के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अरब के इलाकों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना, नजद है और हिजाज है और
तिहामा है। तो दरमियान वाला इलाका जो है ना, वो एक पहाड़ी पट्टी है, यमन से लेके आगे जाती है वो शाम तक, वो दरमियान में रुकावट है। इधर निशबी इलाके हैं, उधर बलाई इलाके हैं, तो उनको डिवाइड कर दिया इस लिहाज से। तो वो जो मतलब हिजाज में जो लोग रहते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग नहीं इस्तेमाल करते, या एक कबीला फलां इस्तेमाल करता है दूसरा नहीं करता, तो ऐसी किताबों में लिखा हुआ है बहरहाल। तो मैंने वो नहीं तफसीर नहीं लिखी, मैंने बात ये इसकी गर्दान भी आती है। कहने का मतलब ये कि कुछ लोग लेकर आते हैं और कुछ लोग नहीं लेकर आते। चलें, ग्रामर के वाले से इतना काफ़ी आज आपका सबक, स्टॉप करो।